शुक्रवार को स्थानीय तुलसी रेस्टोरेंट पर समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने प्रेस वार्ता कर वेयरहाउस में रखे गेहूं की खराबी को लेकर उन पर हुआ प्रकरण दर्ज की जानकारी देते हुए बताया कि मैं हर वर्ग के, हर समाज के व्यक्ति के लिए खड़ा हूं। जब मैं विधानसभा क्षेत्र में गरीब, शोषित, दलित, व्यापारी तथा हर वर्ग के सहयोग के लिए प्रतिदिन लगा रहता हूं, तो महिदपुर के ही माननीय नेता को शायद मेरा विधानसभा में सभी वर्ग के लिए काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझ पर आरोप लगाते हुए मुझ पर घटिया थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज करवाया, जो कि धारा 41 के अंतर्गत दर्ज हुआ, जिसमें मेरे साथ मेरे उस वेयरहाउस के अधिकारियों पर भी प्रकरण दर्ज हुआ है। मैंने वर्ष 2019 में गेहूं भरा था, जो कि समय अवधि के साथ ही उन्हें वापस उठाने के लिए कहा और बार बार रिमाइंडर नोटिस के साथ सूचना जारी की थी, परंतु वेयरहाउस के अधिकारियों ने मेरे पत्रों पर ध्यान नहीं देते हुए गरीबों के मुंह का निवाला भी छीना, क्योंकि समय पश्चात गेहूं पूरा का पूरा खराब हो गया, जो कि पूरा धूसा हो गया, जिसका आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है और जिसके मेरे पास सारे प्रमाण हैं। गौतम ने बताया कि आज शुक्रवार को भारी दबाव के बाद घटिया थाने पर मेरे खिलाफ धारा 41 में प्रकरण दर्ज हुआ है। देखिए, मैं विजय सिंह गौतम एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और महिदपुर विधानसभा में जो नेक काम करने चाहिए, जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए और पीड़ितों के लिए, मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है कि मेरा जीवन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मेरे जीवन में मैं वो काम करके जाऊं कि लोग मुझे इस जीवन में भी याद रखें और मैं मर जाऊं तब भी याद रखें। मैं आज मेरे खिलाफ एक 7 दिन से षड्यंत्र चल रहा था और षड्यंत्र में आज जो मेरे शुभचिंतक लोग हैं उनको सफलता मिली। आज मेरे खिलाफ घटिया पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और वह एफआईआर मेरे अपने वेयरहाउस के सिलसिले में की है। मेरे वेयरहाउस में गेहूं रखा है 2019 का और 2026 तक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने उस गेहूं को नहीं उठाया। 18 बार रिमाइंडर देने के बाद, उनको जानकारी देने के बाद मैंने समय समय पे ये बताया कि आप मेरा गेहूं सड़ रहा है, आप उठा लीजिए। उन्होंने 58,000 क्विंटल गेहूं उठाया और बाकी का जो गेहूं था वह रह के और पूरा सड़ गया। जब वो सड़ गया, उसके पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के सम्मानीय आरएम, रीजनल मैनेजर हिंडोलिया भगवान सिंह पटेल, उनको ये जानकारी दी और एक डीपीसी की, और उसमें हमारी जो चाबियां भी थी, वो जो हमारे पास में 58,000 बोरे दिए थे तब तक की, वो चाबियां भी उन लोगों को हम लोगों ने दी, उनसे लिखा पढ़ी करवाई और उनसे कहा कि आज के बाद में हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब ये वेयर हाउस हमारे अधीन है, हमारे अंडर में आता है, अब इसके वेयर हाउस के मालिक का कोई लेन देन बाकी नहीं है और हम इसके मेरा 1,57,00,000 रुपया बाकी लेना है मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन से, वो भी नहीं दिया गया। 2019-20 में जब गेहूं भरा था मैंने, तो 11 महीने का अनुबंध किया था मैंने कि 11 महीने के अनुबंध में मैं अपना गेहूं, जो आपका गेहूं मेरे वेयर हाउस में रख रहा हूं, वो उठाना पड़ेगा। उन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक वो गेहूं नहीं उठाया। गेहूं सड़ के पूरी तरह समाप्त हो गया। वो बोरे, जो सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ आटा, जो गरीबों के मुंह में निवाला जाना था, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं था, जो हमारे उन सेंटरों पे जाना था जहां गरीबों को देना था, जो निःशुल्क गेहूं जाता है वहां पे देना था, वो गरीबों का हक मारने का काम मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने किया है। इस तत्वावधान में जब उन लोगों ने वहां पर किया, हमने अपना पक्ष रखा, अपने पूरे रिमाइंडर रखे, मैंने अपने पूरे कागज रखे और कागज देने के बाद में उनके सामने ये प्रस्तुत करा कि मेरे जाने के बाद या मेरे 6 महीने होने के बाद 26 सितंबर के बाद मेरी कोई जवाबदारी उसमें नहीं थी। उसके बाद भी उन्होंने काफी विचार विमर्श करके, जो एक राजनीतिक दबाव होना चाहिए, जिस तरह एक उभरती हुई प्रतिभा को मारने का काम करना चाहिए, जो कई झूठी एफआईआर कराने के आदी हैं, जो कई झूठी एफआईआर कराने के शौकीन हैं, जो कई झूठी एफआईआर कराने की जिनकी आदत सी पड़ गई है, वो चाहते हैं कि कोई भी इस महिदपुर विधानसभा में नेक कार्य ना कर पाए, गरीबों की मदद ना कर पाए, दलितों की मदद ना कर पाए, शोषितों की मदद नहीं कर पाए। उनको देखा नहीं जा रहा था जिस तरह से मेरा एक लगातार ग्रोथ बढ़ा, जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा था, उन लोगों को लगा कि शायद वो मुझे रोक देंगे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे माननीयों, सम्मानियों,
आपको ये बहुत बड़ा भ्रम है, आज भी आपका बहुत बड़ा मुगालता है। किसी की एफआईआर हो जाने से उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। इसका फैसला तो न्यायालय करेगा, हमको जमानत भी मिलेगी, न्यायालय भी जाएंगे और निश्चित रूप से हम दोषी सिद्ध होंगे। पर एक बात कहना चाहता हूं, मैं मरते दम तक मेरी सांस की आखिरी बूंद, मेरे खून का एक एक कतरा इस महेशपुर विधानसभा के लिए आखिरी दम तक कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं अपने लोक कल्याण और लोक कुशाल ठाकुर की रिपोर्ट।